आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज पार्ट 2। आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं वो तुलसीदास का पद करेंगे। तो तुलसीदास के पद में वो राम लक्ष्मण परशु संवाद। तो थोड़ा सा तुलसीदास के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस पद को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो तुलसीदास का कवि परिचय पहले देते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं क्या क्या है। इनका जन्म 1532 में हुआ था। इनकी माता का नाम तुलसी था तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसी का बचपन बहुत कष्टों में बीता। उन्हें माता पिता से बिछुड़कर अकेले जीना पड़ा। आरंभ में वे भीख मांगकर गुजारा करते थे। उनके गुरु का नाम नरहरि था। उनका विवाह रत्नावली से हुआ था। लंबे समय तक राम गुण गान करते रहे। उनकी मृत्यु 1623 में गोलोकवास नामक स्थान में हुआ। अब इनकी रचनाएं कौन कौन है? तो तुलसीदास की जो रचनाएं हैं सो गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामचरितमानस है। रामचरितमानस लोकप्रियता का इनका सबसे बड़ा आधार है। और इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या क्या है ये भी देखते हैं। तुलसी के काव्य में एक ही विषय है, वो है क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति। उन्होंने रामचरितमानस में राम का संपूर्ण जीवन की झांकी है। विनय पत्रिका में भक्ति भावना का सुमधुर गीतों को में प्रस्तुत किए हैं। विनय पत्रिका में भक्ति भावना की सुमधुर गीतों में प्रस्तुत किए। कि भाषा शैली क्या है देखते हैं। भाषा शैली जो है सो तुलसी जी को ब्रज और अवधी दोनों भाषा के वो ज्ञाता थे, मतलब उनको जानकारी थी। रामचरितमानस की रचना अवधी में की। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। इनकी भाषा बहुत सरल है, मतलब इन्होंने महाकाव्य भी लिखे और मुक्तक छंद भी। दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित और सवैया इनके प्रिय छंद है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशु संवाद जो है तुलसीदास का है। ये रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए हैं। 7 कांड लिखे हैं। रामचरितमानस में 7 कांड है। तो 7 कांड में कौन कौन सा कांड है? तो पहला है बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्यक कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। ये जो हम लोग पढ़ेंगे वो रामचरितमानस का बाल कांड है। और इस बाल कांड में क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। तो ये पद पढ़ने से पहले इस पद का थोड़ा सा हम लोग शब्द अर्थ समझ लेते हैं, जिससे कि चैप्टर को समझने में आपको आसानी होगी। शंभु धन मतलब शिव का धनुष। निहारा तोड़ने वाला। आयुषु आज्ञा, रिसाई क्रोध करके। अरिकर्णी शत्रुता का कर्म। रिपु मतलब शत्रु। लड़िकाई लड़कपन में। बिलगाव अलग करके। बिहाई छोड़कर। गोसाई स्वामी या महाराज को बोलते हैं। भृगु कुल केतु भृगवंश के महान पुरुष। कालवश मृत्यु के बस में। नृप बालक राजा का बेटा। त्रिपुरारी धनु शिव जी का धनुष। विदित मतलब परिचित। शकल मतलब सारा। धनु मतलब छोटा धनुष। नाथ शंभु धनु भज निहारा। होय ही केऊ एक दास तुम्हारा। इसका क्या मतलब है? रामचंद्र परशुराम से कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। दूसरा पंक्ति क्या है? आयेसु का कहिए किन मोहि, सुनु रिसाई बोले मुनि कोहि। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? इस दूसरी पंक्ति में, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। अब इस पंक्ति में क्या है? सेवक वही कहलाता है जो सेवा का काम करे। शत्रुता करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मूरा। अब क्या बोल रहे हैं? परशुराम जी क्या राम जी को बोल रहे हैं? जिसने धनुष मेरा तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं, वो मेरा शत्रु है। वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब क्या है? सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जेहि सब राजा। अब इस पंक्ति का क्या मतलब है? इसमें क्या कहा जा रहा है? वह इस राज समाज को छोड़कर चले जाए, नहीं तो सभी राजा मारेंगे। मतलब परशुराम क्या बोल रहे हैं? हाँ, जितने मतलब राजा सब बैठे हैं
वो सब छोड़ के चले जाए, नहीं तो जिसको हम मारेंगे उसके साथ साथ सभी राजा भी मारे जाएंगे। इसलिए मतलब जो और राजा सब यहाँ बैठे हैं सो उठ के चले जाए। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काए, बोले परशुधर ही अवमाने। अब इसमें क्या है, क्या कहा जा रहा है, मुनि के क्रोध भरी बातें सुन लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और परशुराम के प्रति अपमानपूर्ण वचन कहने लगते हैं। बहु धनुह तोड़ी लड़िकाई, कभू न असी रिस किन्हीं गुसाई। अब इसमें क्या है, क्या कह रहे हैं, हे गोसाई हमने लड़कपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुष तोड़ डाली है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि वो बचपन में ऐसे बहुत सारी धनुष तोड़ डाले हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। मतलब इस धनुष में ऐसा क्या है कि आप क्रोध कर रहे हैं। हम लोग तो बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं, तो उस समय तो आप क्रोध नहीं किए, लेकिन इस धनुष के टूट जाने से आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी को बोलते हैं, यही धनु पर ममता के हुई हेतु, सुनी रिसाई का भृग कुल केतु। अब इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं परशुराम जी से। यह सुनकर भृगवंश परशुराम कुपित तब गुस्सा होकर बोले, क्या बोलते हैं सुनिए, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। अब क्या गुस्सा होके बोल रहे हैं परशुराम जी, बोल रहे हैं अरे राजपुत्र, काल के बस में होने के कारण तेरे मुंह से होश पूर्वक बातें नहीं निकल पा रही, मतलब तुम सही से नहीं बोल पा रहे हो। फिर क्या है, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब क्या कह रहे हैं इसमें, यह सारे संसार में विख्यात शिव धनुष क्या मतलब छोटा धनुष के समान है। परशुराम जी लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं यह जो धनुष है वो संसार में विख्यात है, मतलब शिव जी का ये धनुष है, तो तुमको क्या ये बहुत छोटा धनुष मालूम पड़ता है। क्या हो रहा है दूसरे पद में, तो इस पद का भी थोड़ा सा हम लोग ना शब्द अर्थ समझ लेते हैं, जिससे कि आपको पद को समझने में आसानी होगी। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इस पद में क्या क्या मतलब शब्द अर्थ है कुछ। हंसी मतलब हंसकर, क्षति मतलब हानि, चून मतलब पुराना, मतलब धोखे में। रघुपति राम जी को बोल रहे हैं, दोषु मतलब दोष, रोसु क्रोध या गुस्सा को, चितई मतलब देख के, परसु मतलब फरसा या कुल्हाड़ी, सठ मतलब मूर्ख को, बधव बध करता हूँ, जर मतलब मूर्ख, ब्रह्मचारी नियम का पालन करने वाले को बोलते हैं, विश्ववादित संसार में प्रसिद्ध, क्षत्रिय कुल क्षत्रियो को कुल का द्रोही दुश्मन को बोलते हैं, भुजबल बाहों के बल पर भूप राजा को बोलते हैं, मही देवन मतलब ब्राह्मणों को, सहस्त्र बाहु एक राजा का नाम है, छेद निहारा काटने वाला, बिलोकी मतलब देखो, महीप कुमारा राजा का पुत्र, महिषा किशोर राजा का पुत्र ये भी कहलाता है, गर्भन गर्भ में पल रहे, अभार्क बच्चे को बोलते हैं, दलन मतलब कुचलने वाला। तो अब हम लोग शुरू करते हैं दूसरे पद का लाइन का मतलब समझाएंगे, एक एक पंक्ति का आपको उसका अर्थ बतलाएंगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब क्या कहा जा रहा है, लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम से क्या बोलते हैं, हमारी जान में तो सब धनुष एक से ही होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और फिर दूसरी पंक्ति, इस पंक्ति का क्या मतलब है, फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में हानि क्या है और लाभ क्या है। राम ने भी ऐसे नए धनुष को धोखे में ही तोड़ा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करियु कत रोसु। अब क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, क्या कह रहे हैं, राम जी तो धनुष को छुए ही बस थे कि इसमें टूट गया, इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है, इसलिए आप बिना बात के गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहु सुभाव न मूरा। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, लक्ष्मण के व्यंग वचन सुन के अपने फरसे को दिखाते हुए परशुराम क्या बोलते हैं, अरे मूर्ख, तूने लगता है मेरे स्वभाव के बारे में कुछ सुना नहीं है। को बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जर जान ही मोही। अब क्या बोल रहे हैं, मैं तुझे बच्चा मानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तूने मुझे निरा मुनि मान लिया है, मतलब मूर्ख मुनि समझ लिया है क्या। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अब क्या कह रहे हैं राम जी, क्या बोल रहे हैं, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ,
मैं स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ, बहुत गुस्सा वाला हूँ। सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों का घोर शत्रु हूँ। मैं क्षत्रियों का मतलब दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन किन हूँ, विपुल कर्महि देवहन दिन ही। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, मैं अपनी परशुराम जी क्या लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कि मैं अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी के सारे राजाओं से रहित कर दिया। मतलब उसमें पृथ्वी पर कोई भी राजा नहीं था। राजा क्या क्षत्रिय सब होते हैं ना, अर्थात मैं धरती के सारे राजाओं को वध कर चुका हूँ और पृथ्वी को जीत कर, और पृथ्वी को जीत कर वो पृथ्वी को क्या किए हैं, ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। महिदेवन मतलब ब्राह्मण को होता है। सहस बाहु भुज छेदन निहारा, परशु बिलोकी महीप कुमारा। मतलब क्या कर रहे हैं, राजकुमार लक्ष्मण मेरे फरसे की ओर देख, इसने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। सहस्त्र बाहु एक राजा है, तो अपने फरसे की ओर दिखाते हैं, लक्ष्मण जी को बोलते हैं तुम फरसे की तरफ देखो, मैंने इस फरसे से सहस्त्र बाहु की भुजाओं मतलब हाथ को काट डाला था। मातुहु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। अब क्या करें, अरे राजा के बालक लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं राजकुमार, तुम मुझसे भीड़ कर अपनी माता पिता को क्यों चिंता में डाल रहे हो और क्यों अपनी मौत को बुला रहे हो। गर्भन के अभर्क दलन परसु मोर अति घोर। और इस पंक्ति का क्या मतलब है, क्या आप लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं मेरा फरसा जो है सो बहुत भयंकर है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नाश कर डालता है। तो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है ना, अभी छोटा ही होता है, तो उसको भी इस फरसे से मतलब नाश कर डालते हैं। इस फरसा में मतलब इतना ताकत है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा पद। तो तीसरा पद करने से भी पहले थोड़ा हम लोग उस पद के शब्द अर्थ को समझ लेते हैं, जिससे कि आपको तीसरा पद को भी समझने में आसानी होगी। मुनीषु का मतलब क्या होता है, महामुनि। महाभट महान योद्धा को बोलते हैं। कुठारू कुल्हारा को बोलते हैं। पहाड़ू पहाड़ को बोलते हैं। कुम्हर बतिया बहुत कमजोर। तर्जनी मतलब अंगूठे के पास वाली उंगली को बोलते हैं। सरासन मतलब धनुष को बोलते हैं। भृगुसुत मतलब भृगु का पुत्र। जनेऊ ब्राह्मण द्वारा धारण किए जाने वाला धागा जो होता है उसे बोलते हैं जनेऊ। सुर मतलब देवता। महिषुर ब्राह्मण को बोलते हैं। हरिजन भक्त को बोलते हैं। सुराई मतलब वीरता होता है। अपकीरति मतलब अपयश। सरोष मतलब क्रोध सहित। भृगबंशु समनि परशुराम जी को बोला जा रहा है। गंभीर मतलब भारी। गिरा मतलब वाणी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, पढ़ेंगे तीसरे पद का और उसका आप लोगों को अर्थ समझाते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग अब तीसरा पद को देखते हैं। हसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। अब क्या परशुराम जी के डिंगे की बातें सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर क्या बोलते हैं, मुनिराज परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले। मतलब डिंगे सुनकर लक्ष्मण जी हंसते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। फिर इस पंक्ति का क्या मतलब है, आप तो मुझे बार बार अपना कुल्हारा दिखा रहे हैं, मानो फूक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हैं। यहाँ कुम्हार बतिया कोई नाही, ते तर्जनी देखी मरी जाही। अब फिर क्या बोल रहे हैं, तब लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं हम परशुराम जी को, मुनि जी हम कोई कुम्हरे की बतिया या छुई मुई फूल नहीं है, जो तर्जनी मतलब आपकी छोटी उंगली को देखकर ही कुम्हला जाए, या आप हमें छुइएगा तो हम मुरझा जाएंगे। मैं आपकी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। फिर लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं, सच कहूं मुनि जी आपके हाथ में कुल्हारा और कंधों पर धनुष बाण देखा तो कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दी में वीर योद्धा है। भृगुसुत समझे जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो ऋष रोकी। अब इसका क्या मतलब है, क्या बोल रहे हैं, आपको ऋषि भृंग का वंशज जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहन कर दिया। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं मतलब आप जो ब्राह्मण है इसलिए हम आप पर मतलब अपना वीरता प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बर्दाश्त किए जा रहा हूँ। आपने जो कुछ भी कहा उसे सहकर हमने क्रोध में पी लिया, यह हमारे कुल की परंपरा है। मतलब सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। अब लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं
कि हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते। आप तो ब्राह्मण हैं, यदि आप पर हम वार करते हैं, आपका वध कर देंगे, तो मुझ पर पाप लगेगा और मुझे अपयश मिलेगा। बधई पापू अपकरिति हारे, मारतहु पा परी तुम्हारे। अब लक्ष्मण जी क्या परशुराम जी से बोल रहे हैं, आपके वचन करोड़ों वज्र के समान है। वचन मतलब बोली जो है, आप इतना कठोर बोली बोल रहे हैं। आपने यह धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया है, इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान मुनि मुझे क्षमा करे। आपको तो कहने का मतलब आप तो धनुष बाण बेकार में ही धारण किए हैं। आपका बोली ही इतना कठोर है, उसे करोड़ों वज्र के समान कठोर है। इसलिए अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया है तो मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमोई महामुनि धीर, सुनी सरोस भृग बंसमणि बोले गिरा गंभीर। अब क्या है, क्या बोल रहे हैं इस लक्ष्मण जी, क्या बोल रहे हैं, यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो, हे धैर्यवान मुनि, आप तो धैर्य रखने वाले कमेंट कर रहे हैं, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण का ये व्यंग सुनकर भृगवंशमणि जो है परशुराम जी है, क्रोध सहित थोड़ा गंभीर वाणी में बोले। गुस्सा में थे लेकिन थोड़ा सा धीरे में बोले। इस प्रकार चरित्रमानस का ये बालकांड था। तो इसमें बालकांड से 3 पद लिए गए थे, जिसका मैंने आपको हर एक एक पंक्ति का अर्थ मैंने आपको समझा दिया है। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और इस प्रकार हमने तीनों पद का एक एक लाइन पढ़ा और उसका अर्थ समझा दिया। अब एक बार मैं इसे आपको इस तीनों पद का मतलब सारांश समझाती हूँ, सार बतलाती हूँ। पहला पद में क्या बोला गया है, दूसरा पद में क्या है, तीसरा पद में क्या है, तो आप ध्यान से सुनिए। ये बालकांड से लिया गया है। इसमें सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। श्री राम जी शिव जी का धनुष तोड़ दिया है। तभी क्या होता है ना, क्रोधी परशुराम सभा में प्रवेश करते हैं और गुस्सा करने लगते हैं, और यहीं से शुरू होता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शुरू होता है। तो परशुराम जी अंदर आते हैं, अपने गुरु शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं, और श्री राम परशुराम को मीठे वचन में कहकर शांत करते हैं। वे स्वयं को उनका दास बताते, किंतु परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही जाता है। तब लक्ष्मण जी उन पर व्यंग करते हैं कि ऐसे कितने ही धनुष उन्होंने बचपन में तोड़ दिए हैं, तभी तो आपने क्रोध नहीं किया। पर परशुराम का क्रोध और भड़क उठता है। वो लक्ष्मण की वध करने की धमकी देते हैं, और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, हमारी नजर में तो सारे धनुष एक जैसे हैं, इस धनुष को राम थोड़ा सा ही मतलब छुआ ही था कि अपने आप टूट गया, आप इतना क्रोध न करें। इस पर परशुराम जी है अपने क्रोधी स्वभाव के डिंगे हाँकने लगे, स्वयं कोई क्षत्रिय कुल का द्रोही कहने लगे, अपने फरसे की ताकत दिखाने लगे। अब बोले, मैंने इस फरसे से सहस्त्रबाहु नाम के राजा का हाथ काट डाला था और धरती के सारे क्षत्रियों को भी मार डाला था, इसलिए तुम मेरे इस कठोर फरसे से डरो। तब क्या होता है ना, दूसरे पद के बारे में बता रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ना हंसते हैं और बोलते हैं, क्या हे महावीर परशुराम जी, आप तो मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते, मैं भी कोई छुई का पौधा नहीं हूँ कि आपकी एक उंगली देखकर डर जाऊंगा। मैं आपका जनेऊ देखकर रुक गया कि आप एक ब्राह्मण हैं। हमारे यहाँ देवता ब्राह्मण और गाय पर हथियार नहीं उठाए, तो फिर आप तो बेकार ही फरसा उठाए हुए। आपके वचन ही करोड़ों फरसे से अधिक भयंकर है। मतलब आप इतना कठोर बोली बोलते हैं कि आपका मतलब ये बोली जो है सो करोड़ों फरसों के से भी अधिक खतरनाक है। इस पर क्या बोलते हैं, लक्ष्मण के व्यंग सुन के परशुराम जी क्या बोलते हैं कि यह बालक वध के योग्य है, मतलब इसको मृत्यु ही प्राप्त होना चाहिए, इसे रोक लो नहीं तो मैं इसे क्षण भर में मार डालूंगा। पर लक्ष्मण जी बोले, मुनिवर, आप अपनी बड़ाई अपने मुंह से कितनी बार कर चुके हैं, परंतु सच्चे सूरवीर शब्दों में बड़ाई करने के बजाय युद्ध के मैदान में कर दिखाते हैं। कायर जो होते हैं उन्हें बढ़ चढ़ की बातें बोलते हैं। सुनकर परशुराम जी क्या बोलते हैं, अब तो यह बालक जो है सचमुच वध योग्य है, तो नहीं तो कब से फरसे से काट डालता। विश्वामित्र को बोल रहे हैं कि मन ही मन विश्वामित्र जो है सो मन ही मन हंसने लगे कि देखो परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा। लक्ष्मण ने फिर चोरी मुनि जी पर,
तुम अपनी माँ के वध करके भी ऋण चुकाया था। मतलब क्या है ना, परशुराम जी जो थे ना सो अपनी माँ का ना वध कर दिए थे। तो इस पर वो ना लक्ष्मण जी कमेंट करके कह रहे हैं, हाँ तुमने तो अपनी माँ का वध करके ही ना मातृ ऋण चुकाए थे, अब तुम मुझे मारकर गुरु ऋण चुकाना चाहते हो, तो जल्दी से किसी हिसाब करने वाले को बुला लो, अपनी थैली खोलकर ब्याज सहित लौटा दूंगा। यह सुनते ही परशुराम ने क्रोधपूर्वक अपना फरसा संभाला। लक्ष्मण फिर बोले, आप घर में ही वीर है, आपका कभी सच्चे वीरों से पाला नहीं पड़ा है। लक्ष्मण का ये वचन सुनकर श्री राम ने परशुराम के क्रोध को बुझाते हुए मीठे वचन कहे। इस प्रकार मैंने आपको तीनों पद के बारे में सारांश बतला दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास करेंगे।